डियर फ्रेंड, आज हम पुनः मुलाकात कर रहे हैं यूपी टेट के तीसरे बैच के लिए, तीसरे लेक्चर के लिए। आप देखेंगे कि यूपी टेट के तीसरे लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर था उसका हम आगे का पार्ट आज पढ़ेंगे। तो इसलिए हम पहला काम करेंगे कि आज देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमने लास्ट टाइम पे मल्टीप्लिकेशन के कुछ सेक्शन तक पहुंच गए थे, तो आज हम थोड़ा सा उसके आगे की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में एक चीज अभी रह गई थी और वो हमें पढ़ना जरूरी है, तो वो है हमारा वैदिक मैथमेटिक्स। यदि हमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तो वो हमें आना चाहिए। तो चलिए आज हम देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि 2 इंटू 2 डिजिट्स को वन लाइन में मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो देखिए, पहला क्या काम करेंगे, दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पचे 10, हाथ में आया 1, ठीक है, यानी हासिल वाला हिस्सा नीचे लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि दोनों डिजिट्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, यानी 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 5 और 8 5 13, 13 में एक हासिल ट्रांसफर हुआ तो 14, ठीक है। तो ये आपका एक हासिल इधर आ गया। तो आप देख रहे हैं ये 5 जो है पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे हुआ, अब इसके इधर नहीं जाएगा, तो यानी ये 5 का काम खत्म। 4 यहाँ पे शुरू हुआ है, तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में आपका बचेगा 4 का इससे। तो यानी आप देख रहे हैं दोनों स्टार्टिंग डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1, और 4 इंटू 1 में यदि हमने 1 ट्रांसफर किया तो ये आ गया 5। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 540, यानी इसका आंसर होगा 540। एक लाइन में हमने गुणा कर दिया। देखिए कैसे, हमने कहा कि जब वैदिक मैथमेटिक्स में हम इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो इसमें ये ध्यान रखते हैं कि सारी डिजिट्स का सारी डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस जिस पॉइंट पे दोनों स्टार्टिंग डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगी उसी पॉइंट पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ वाले में हम देखते हैं 1 6 जा 6, यानी यहाँ पे 6 आया, पहला हमने स्टॉप किया। फिर हमने क्या किया, दोनों को, अब 6 का मल्टीप्लीकेशन 1 का इससे हो चुका है, तो अब किधर जाएगा, वो इधर होगा, और ये इसकी शुरुआत होगी। तो 1 पचे 5 और 6 त्रिक 18, 18 और 5 23, और 23 में आखिरी संख्या 3 हासिल आया 2, क्योंकि 6 त्रिक 18 और 18 5 23 हो गया, ठीक। अब देखिए एक इससे हो चुका है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 6 से हो चुका है, फिर एक 5 से भी होता है, दोनों डिजिट से हो चुका है। तो अब एक इसके इधर तो कोई डिजिट है नहीं, तो ये जाएगी नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। और 3 का इससे हो चुका है, तो 3 केवल अब किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 केवल मल्टीप्लाई हो सकता है 5 से। तो 5 तिहाई 15, यानी 15 में 2 ट्रांसफर किया तो कितना हो गया 17, यानी आ गया 17 36, ये इसका आंसर होगा। फिर से देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसमें 8 त्रिक के 24, 24 में 4 हासिल आया 2। फिर देखिए अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, 8 सत्ते 56, और 56 और 3 दूनी 6, 56 और 6 62, 62 में 2 ट्रांसफर किया 64, 64 में हासिल आया 6। फिर देखिए 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, यानी आंसर आ जाएगा 20 44। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम इस तरीके से कि 9 6 54 को 4 हाथ में आया 5, 9 एकम 9 और 6 चौके 24, 24 और 9, तो 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, यानी 24 में 6 जोड़ा तो पहले ये आ गया 30, और फिर 9 और जोड़, 3 और जोड़ दिया तो 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, 38 में लास्ट डिजिट 8 और हासिल 3, फिर 4 एकम 4 और 4 और 3 7, यानी आ गया 784। देख रहे हैं हमने कितने इजीली तरीके से एक लाइन में इसको गुणा कर डाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इस तरीके से अगला देखते हैं। देखिए जो टाइप 2 है, टाइप बी है, इसमें क्या है, 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों से गुणा करना है। सेम पैटर्न है इसमें, सेम पैटर्न में क्या है, हम हर डिजिट का हर डिजिट से गुणा करेंगे, और जिस पॉइंट पे दोनों स्टार्टिंग डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी वहीं पे हम प्रोसेस को रोक देंगे। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 में 0 हाथ में आया 1, फिर 1 पचे 5 और 4 अट्ठे 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14 हाथ में आया 1, फिर इसका गुणा इधर हो जाएगा और इनका इधर हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, 10 और 4 14, 14 में एक ट्रांसफर हुआ 15, हासिल 1 आ गया। अब देख रहे हैं ये भाई साहब इससे हो चुके हैं, इससे हो चुके हैं और इधर हो चुके हैं, तो अब ये केवल किससे हो सकते हैं, इधर तो जाएंगे नहीं, इनका काम खत्म। 4 इससे हो चुका है, इससे हो चुका है, तो अब किससे आएगा, इससे। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो यानी आप देख रहे हैं ये कितना आ गया
9540। अब देखिए यहाँ पे 6 कम 6, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 बचे 5 और 6 त्रिक 18, 18 और 5, 18 और 5 देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18, 5 हो जाएगा सीधे सीधे 23, 23 में 3 हाथ में आया 2, फिर 1 चौके 4 और 5 3 15, 15 और 4 19, 19 में 2 ट्रांसफर किया 21, हाथ में आया फिर से 2, 4 3 12 और 12 2 14, तो आंसर आया 14,136। अगला देखिए यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 त्रिक के 24, हाथ में आया 2, फिर देखिए 8 सत्ते 56 और 3 दूनी 6, 56 और 6 62, 62 56 और 6 62, 62 में 2 ट्रांसफर होगा 58, हाथ में आया 5, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, तो 14 और 16 आ गया, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, यानी 16 और 14 कितना हो गया 30, 30 में 5 ट्रांसफर किया 35, हाथ में आया 3, फिर 2 दूना 4 और 4 और 3 7, देख रहे हैं हमें 75 84 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 9 छिक 54 में 4, हाथ में आया 5, 9 एकम 9 और 6 4 24, 6 चौके 24 और 9, 24 में 9 जोड़ दिया आपने तो ये हो जाएगा 33, और 33 में 5 जोड़ दिया तो वो हो जाएगा 38, हाथ में आ गया 3, फिर 9 एकम 9 तो 27, 27 और 4 31, 31 में 3 जोड़ा तो 34, हाथ में आया फिर से 3, 4 3 12 और 12 और 3 15, यानी 15,484, यह आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरीके से है, देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया है, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे गलती से ये 2 इंटू 2 डिजिट लिखा है, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 3 इंटू 3 है, ये ध्यान रखिएगा 3 इंटू 3 है, टाइपिंग एरर है, ये 3 अंकों की संख्याओं को 3 अंकों से गुणा करने के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, तो यानी 12 और 5 17, हाथ में आया 1, फिर 1 6 जा 6, देखिए ये इस कोने में, ये इस कोने में, ये बीच वाला इधर, तो क्या आ जाएगा 1 6 6, 4 एकम 4, 6 4 10 और 5 दूनी 10, 10 10 20 और 1 21, हाथ में आया 2, फिर देखिए 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 8 5 13, 13 2 15, हाथ में आया 1, फिर 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 1 हासिल 5, यानी 55176, ये आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, और जब ये 6 आ गया तो अब देखिए अगला क्या हो रहा है, 6 त्रिक 18 और 2 20, 20 को 0, हाथ में आया 2, ठीक, फिर क्या हो गया 5 3 15 और 3 दूनी 6, 15 6 21, 21 और 6 27, 27 और 2 29, ठीक है, फिर 1 बचे 5 और 6 त्रिक 18, 18 और 5 23, 23 2 25, हाथ में आया 2, फिर 5 1 15, 15 2 17, यानी 179175906, ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, फिर 2 तिहाई 6 और 1 तिहाई 3, यानी 6 3 9 सीधे, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 6 20 और 20 और 1 3 3, यानी 23, तो हाथ में आया 2, फिर क्या आएगा 1 7 7 और 3 दूनी 6, 7 6 13, 13 2 15, हाथ में आया 1, 7 दूनी 14, 14 1 15, यानी 15 5539, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब अगला देखिए 5 तिहाई 15, हाथ में आया 5, हाथ में आया 1, 6 त्रिक 18 और 1 पंजा 5, यानी 18 और 5 23, 23 और 1 24, हाथ में आया 2, फिर क्या होगा देखिए 1 तिहाई 3 और 5 चौके 20, 20 3 23, 23 और 1 छक्के 6, यानी 23 और 6 29, 29 2 31, हाथ में आया 3, 1 पंजा 1 और 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25 और 3 28, हाथ में आया 2, फिर 4 एकम 4 और 2 6, तो आंसर आया 68145, ठीक है, तो ये आपके आंसर आएंगे, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि हमने किस तरीके से आज मल्टीप्लिकेशन सीखे। हमने मल्टीप्लिकेशन में आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा, जिसमें हमने सीखा कि 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 3 इंटू 3 डिजिट। देखिए, ज्यादातर इतना ही एग्जाम्स में पूछा जाता है आपके लेवल पे। तो ये तीनों प्रकार के मल्टीप्लिकेशन आज हमने पढ़ना सीखा है क्लास के अंदर। हम नेक्स्ट टर्न पे इससे आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज कि हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका चैप्टर हम पढ़ाते जाएंगे, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे आपका क्लास खत्म होती जाएगी। तो आपके लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो अधिक से अधिक पसंद आया हो, लाइक हो, तो आप इसे ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके माध्यम से हम जितना जल्दी हो सके एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। इसलिए आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे यदि आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होकर हम आपको वहाँ पे डेली करंट अफेयर, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और अदर नोटिफिकेशन हम आपको भेजते रहेंगे। तो इससे आपके लिए हमारे और आपके बीच में कनेक्टिविटी आसानी से बन जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि जिसके माध्यम से हम आपसे अच्छी रीच हमारी पहुंच पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।